सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है, यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में तो वो साफ साफ इनकार कर देती है। क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा अब कि तुम इधर हमारे घर में आते हो। जिसको सुनकर अब देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको मैंने बताया भी है कि शानजे इस रिश्ते के लिए मान चुकी है, फिर आखिर आपको क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा? अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फैसला खुद ही बदल डालो। शानी शानज़े को कहता है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए कुछ करना होगा, जिसकी वजह से वो कहती है कि आज तक मैं साबित ही तो करती आई हूँ और मज़ीद तुम्हें क्या चाहिए? अपना सारा कुछ तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आप बताओ क्या मांगना चाहते हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है बड़ी ही खुदगर्जी के साथ कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और सजीला की माँ को मनाना होगा और उसे बताना होगा कि तुम सच्चे दिल से ये बातें कह रही हो और तुम
चाहती हो कि मैं और सजीला एक हो जाएं और तुम्हें इससे कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम मेरे साथ जा सकती हो? आगे से वो कहती है कि मैंने इतने इम्तिहान तुम्हारी मोहब्बत में गुजारे हैं तो ये क्या मेरे लिए कम है, तो मैं ये भी कर गुजरूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और जाकर सारी बात क्लियर करूंगी। जिसको आप देखेंगे कि शानी की माँ ये सारा मामला देख रही होती है और कहती है कि वो बेशक ये बात मान जाए, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये फैसला करना है तो मेरी मर्जी के बगैर करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी। ये बात बिल्कुल गलत है, तुम शानज़े को इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हो और मैं तुम्हारा कभी भी इस बात के लिए साथ नहीं देने वाली हूँ। जिसको सुनकर शानी कहता है कि मुझे किसी के कोई साथ की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने आप सब लोगों की सुनी थी लेकिन आज मैं अपनी और अपने दिल की सुनूंगा। आगे से अब देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल या सजीला का दिल, क्योंकि सजीला ही तुम्हें पटियाँ पढ़ा रही है और ये सारा कुछ करने पर मजबूर कर रही है। इसके बाद आप देखेंगे ये सुनकर शानी कहता है चाहे जो भी है वो भी मुझसे बेहद प्यार करती है और मैं उसके प्यार का सिला ऐसे नहीं दे सकता हूँ, उसको ऐसे तना नहीं छोड़ सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े जो है वो अपनी सास को समझाते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी। अगर शानी की खुशी इस बात में है कि मैं जाके सजीला की माँ से कहूँ सारा कुछ तो मैं ये भी कर गुजरूँगी, आप परेशान मत हों। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो मैडम जाती हैं साथ वहाँ पर तो सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सजीला सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े को हराने में ही खुश है और उसको हराना ही चाहती है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कहती है कि मेरी माँ से तुम्हें बात करनी होगी और तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें इस बात पर कोई भी इतराज़ नहीं, लेकिन उसके कान में हल्का सा ये भी कह देती है कि देखो कैसा वक्त आया है, यानी कि वक्त ने कैसा रुख बदला है कि तुम्हें आज मेरे आना पड़ा मेरे पास और आकर खुद आकर मेरे लिए रिश्ता मांगना पड़ा, तुम अपने आप को क्या समझ रही थी। आगे से आप देखेंगे कि ये कहती है कि नहीं, आज तुम और ज़्यादा खुदगर्ज लग रही हो मुझे, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ जो जिस नशे में जिस लालच में ये सब कुछ कर रही हो तुम उसके लिए कर रही हो। अगर तुम शानी के लिए सब कुछ करती तो ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात होती, और बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे कोई भी फजूल बात नहीं करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि चलो जिस काम से आई हो तुम्हें वो काम करना है। इसके बाद वो उसकी माँ से मिलती है सजीला की और कहती है कि आंटी जो कुछ है मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लें आप और इजी हो जाएं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा कुछ मेरी मर्ज़ी के साथ ही हो रहा है और आप सजीला को इजाज़त दे दें कि ये सब कुछ कर ले, यानी कि शानी के साथ शादी कर ले। आगे से आप देखेंगे उसकी माँ उल्टा उसको कहती है कि तुमने मजाक समझ रखा है हर चीज़ को, ज़िंदगी मजाक नहीं होती है, लेकिन तुम लोगों ने इस चीज़ को मजाक समझा हुआ है, कभी कोई किसी के साथ और कभी कोई किसी के साथ, और बेवकूफ़ी में आके तुम इस तरह की बातें मत करो, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा।